शानदारिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल नेटवर्क विच इज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी प्रोग्राम डिज़ाइन एंड क्रिएट एंड प्रोड्यूस फॉर द ओवरसीज़ पाकिस्तानी ऑल ओवर द वर्ल्ड टू डिस्कस देयर इश्यूज़ एंड देयर प्रॉब्लम्स एंड देयर अचीवमेंट्स। कामरानियाँ और कामयाबियों को हम आपके सामने लेकर आएंगे। कीप वॉचिंग ओवरसीज़ पाकिस्तानी ग्लोबल नेटवर्क, सपोर्ट दिस प्रोग्राम, बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम एंड कीप वॉचिंग दिस प्रोग्राम। देखते रहिए ओवरसीज़ पाकिस्तानी टेलीविज़न नेटवर्क OPTV ग्लोबल। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. इस पाकिस्तानियों के सबसे मकबूल तरीन चैनल OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान काजी नोमान मुजाहिद, आपके पसंदीदा प्रोग्राम डिजिटल पाकिस्तान के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम टेक्नोलॉजी और IT के शोबे में पाकिस्तान किन मराइल से गुज़र रहा है और उसे किन चीज़ों को फोकस करना चाहिए ताकि वो तरक्की के झंडे गाड़ सके, उसके हवाले से हम अपने प्रोग्राम में मेहमानों को शामिल करते हैं, उनकी माहिराना राय से आपको आगाह करते हैं। इसी हवाले से आज हमारे मेहमान हैं जनाब आबिद मसूद साहब, जो कि ख़ुद एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और उन्होंने बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर अपना करियर स्टार्ट किया और वो बड़ी कंपनीज़ जिनमें जाना आजकल के इंजीनियर्स का, ग्रेजुएट्स का एक ड्रीम है, उनके साथ उन्होंने काम किया, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ोन, हिटाची और स्नैपचैट की जो कंपनी है स्नैप, वो शामिल हैं। तो मैं चाहूँगा कि उस हवाले से हम उनका इंट्रो, उनकी ज़बानी सुनते हैं। सबसे पहले मैं आपको वेलकम करूँगा आबिद मसूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, और मैं ही चाहूँगा कि आप सबसे पहले एक अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जैसे थैंक यू काजी, आपने इंट्रोडक्शन कराया। मेरा नाम आबिद मसूद है और ओरिजिनली मैं पाकिस्तान से हूँ। तो मैंने बेसिकली कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स किया था पाकिस्तान से, और उसके बाद मुझे माइक्रोसॉफ्ट ने पाकिस्तान से हायर किया था 2001 में। तो मैं 2001 से जो हूँ वो यहाँ हूँ सिएटल एरिया के अंदर, वाशिंगटन में। और मैंने बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट में काफ़ी अर्सा काम किया, उसके बाद अमेज़ॉन, हिटाची, और मेरी जो लास्ट जॉब थी वो स्नैपचैट, अगर आप ऐप यूज़ करते हैं तो स्नैप कंपनी का नाम है, उसमें था मैं। और उसके बाद से मैंने अपनी एक स्टार्टअप शुरू की है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। बेसिकली दुनिया में तकरीबन 600 मिलियन लोग हैं जो मेंटल हेल्थ से में स्पेशली डिप्रेशन और एंजाइटी की प्रॉब्लम में हैं। तो मेरी जो कंपनी है वो बेसिकली ऐप बिल्ड कर रही है ताकि टेक्नोलॉजी की मदद से उनको हेल्प की जा सके।
that's my introduction actually. बिल्कुल ठीक है आबिद साहब, जज़ाकल्लाह। मैं ये चाहूँगा कि इस वक्त जो पाकिस्तानी ग्रेजुएट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, इंजीनियर्स हैं, उनके हवाले से आप क्या आपकी राय है? बिकॉज बीइंग एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी, आप वहाँ की रिक्वायरमेंट्स को समझते हैं और यकीनन आप चूँकि टेक्नोलॉजी से ही वाबस्ता हैं तो आपको यकीनन इस बारे में एक इंसाइट होगी कि जो हमारे इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, क्या वो उन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की जो नीड्स हैं उनको मीट करते हैं या वो कहाँ लैग करते हैं। तो इस हवाले से आप अपनी एक डिटेल्ड इंसाइट हमारे साथ शेयर करें। हाँ, देखिए मेरा खुद का ताल्लुक भी पाकिस्तान से ही है और मैंने पाकिस्तान से ही पढ़ा है। और जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट में था, अमेज़न और बाकी कंपनियों में, तो मेरे साथ जैसे सिएटल एरिया में 100 के हिसाब से लोग हैं जो पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक है और वो पाकिस्तान से ही पढ़ के आए हुए हैं और वो यहाँ बहुत अच्छी पोजीशंस पर हैं, बड़ी दुनिया की बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखें, वही लोग वहां से पढ़ के आए हैं, वही यहाँ बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं। तो उसमें तो बेसिकली कोई शक की बात नहीं है कि बेसिकली आप पाकिस्तान से पढ़े हुए हो या अमेरिका से पढ़े हुए हो, अगर आप स्किल्ड हैं तो आपको बेसिकली बड़ी अच्छी जगहों पे आपको काम करने का मौका मिलता है। और बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जिनको मैं जानता हूं जिन्होंने स्टार्टअप्स बनाई हैं और बड़ी सक्सेसफुल स्टार्टअप्स बनाई हैं यहाँ रहते हुए। सो आई थिंक एट हाई लेवल उस लिहाज से तो कोई डिफरेंस नहीं। बिल्कुल ठीक कहा आपने आबिद मसूद साहब, और आप जैसे लोग एज एन एग्जाम्पल हमारे लिए मौजूद हैं और यकीनन आप जैसे बहुत सारे लोग हम जानते हैं पाकिस्तान में बैठकर भी कि वो जो बड़े नाम हैं उनके साथ काम कर रहे हैं और उनकी कामयाबी में पाकिस्तानियों का भी बहुत बड़ा हाथ है। जिस तरह अगर हम माजी में एक नज़र दौड़ाते हैं तो 2000 के बाद आईटी इंडस्ट्री में पाकिस्तान ने एक बूम आया, पाकिस्तान में एक तरक्की हुई, बट 2005-7 के बाद जो है वो ग्राफ आहिस्ता आहिस्ता लो हुआ। और रिसेंटली जो मेरे पास न्यूज़ हैं जो मैंने सुना लास्ट मंथ, वो ये कि हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं लाइक बांग्लादेश भी हमें जो है वो कम्पीट कर रहा है या हमें बीट कर चुका है। तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? मैं एक्चुअली जो पहले आपका क्वेश्चन था उसको और इस को के ऊपर फॉलो अप करके आपको अपना ओपिनियन बताता हूँ। बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे पाकिस्तानी, जाहिर बात है, जो भी अगर आप अच्छी जगह से पढ़े हुए हैं, अच्छा पढ़े हुए हैं और आपने अंडरग्रेड अच्छा किया है, तो आप बेसिकली यू आर कैपेबल नो मैटर वेयर यू आर फ्रॉम। सो दैट्स द फैक्ट। लेकिन अगर आप ये देखें कि इस वक्त जो आप जैसे जिस सिचुएशन की बात कर रहे हैं, वो सिचुएशन आने की बहुत सारी वजूहात हैं मेरे ख्याल में। और क्योंकि जब मैंने स्पेशली अपनी कंपनी स्टार्ट की और मैंने लोगों को ढूंढना शुरू किया कि यार अच्छा मैं किन लोगों को हायर करूं, स्पेशली मैं तो इंटरेस्टेड था कि पाकिस्तान से ही लोगों को हायर करूं, तो उस वक्त मेरी बहुत ज्यादा लोगों से इंटरेक्शन हुई। तो इस सिलसिले में तो मैंने बेसिकली बहुत सारे लोगों से जिनसे बात की, तो मेरा जो अब ओपिनियन है जो कि शायद आपके उस क्वेश्चन का भी आंसर दे कि कौन सी वजूहात ऐसी हैं जिनकी वजह से बेसिकली पाकिस्तान में रिसेंटली एक हमें डिक्लाइन थोड़ा सा नजर आया। एक्चुअली ऑन अ पॉजिटिव साइड, अब जैसे पाकिस्तान में जैसे बहुत अच्छी अच्छी स्टार्टअप्स भी बन रही हैं और दैट्स रियली अमेजिंग। और ऑन अ ऑन अ ऑन अ साइड वेयर हम लोगों को थोड़ा इम्प्रूव करने की जरूरत है, उसमें मैं आपको अपनी कुछ बातें बता सकता हूँ। एक तो मैंने जैसे नोट किया है कि एजुकेशनल एस्पेक्ट के ऊपर मैं बात करता हूँ। जैसे शुरू शुरू में कंप्यूटर साइंस जब मैंने 1995 80 यानी अर्ली 90s में और अर्ली 2000s में जो पाकिस्तान में कॉलेजेस थे जो कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन करते थे, वो ज्यादातर अभी वही जो टीयर 1 के आपके कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं पाकिस्तान में कंप्यूटर साइंस की, तो वो ही थी उस वक्त। तो उनके सारे जो भी लोग पढ़े हुए थे उनके
जो फंडामेंटल्स थे बड़े अच्छे थे, और वही चीजें वो पढ़ रहे थे जो कि यहाँ यूएस में लोगों को पढ़ाई जाती हैं, उसमें कोई फर्क नहीं था। तो अभी भी जो लोग टॉप टियर यूनिवर्सिटीज के पढ़े हुए हैं पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, वो देयर इज नो डिफरेंस। बेसिकली उनका काम, उनकी सारी चीजें, यू डोंट फाइंड एनी डिफरेंस बिटवीन कि अच्छा यहाँ की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी और वहाँ की। लेकिन जो उसके अलावा पाकिस्तान में, क्योंकि अब कंप्यूटर साइंस काफी पॉपुलर हो गई, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं जो कि अच्छी हैं, लेकिन ये कि वो उस टॉप टियर पे नहीं आती। तो उनमें जो चीजें मैंने बहुत कॉमन देखी लोगों से बात करके, और जिनसे मैंने खुद इंटरव्यू किया बहुत सारे लोगों को, डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के लोगों को, तो उनमें जो वन ऑफ द वेरी वेरी बेसिक थिंग जो कि मैंने देखी जिसमें डेफिशिएंसी है, वो ये कि फंडामेंटल्स, जो कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स है ना, उसमें लोग को मैंने देखा कि वो उन लोगों के लिए काफी चैलेंजिंग था। कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स जैसे एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स होता है, या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पता होना, ठीक है, तो वो चीज उन लोगों के लिए, मैंने बहुत लोगों को इंटरव्यू किया, उन लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग था। ऑफ कोर्स टॉप टियर यूनिवर्सिटी के किसी भी बंदे को उठा के पकड़े, दे नो दैट स्टफ। तो एक तो बात ये है, तो वो उसका ये होता है कि जाहिर बात है, आप फिर ठीक है, आप वेबसाइटें तो बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई बड़ा सिस्टम डेवलप करना पड़े तो उसमें आपकी कंट्रीब्यूशन इतनी इफेक्टिव नहीं होती अगर आप फंडामेंटल्स आपके स्ट्रांग नहीं है। एक तो ये मैंने खुद बड़ा क्लियरली देखा, मैंने, क्योंकि जिन लोगों को मैंने इंटरव्यू किया। फिर उसके अलावा जो दूसरी चीज मैंने देखी जो कि मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है, स्पेशली आपके करियर ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है प्रोफेशनल एथिक्स। बेसिकली आप उसको कह लें कि जैसे बेसिकली अगर आपको नहीं कोई चीज पता तो आप बताएंगे जी मुझे नहीं पता, या लेट से आप कहेंगे अच्छा ये मैं 10 दिनों में कर लूंगा, तो आप कोशिश अपनी बेस्ट करें कि मैं 10 दिनों में कर लूंगा, और अगर आप बेसिकली जो कह रहे हैं वही करें। इसके अलावा तो दैट इज व्हाट लाइक बेसिकली प्रोफेशनल एथिक्स, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, इसमें ज्यादा चीजें होती, लेकिन मैंने यही है कि जो आप कह रहे हैं वही करें, और अगर नहीं कोई चीज आती तो आप खुद से बता देंगे यार ये मुझे नहीं आता। तो ये मैंने देखा है कि ये मैंने बहुत सारे जिनको भी इंटरव्यू किया, और भी जो दोस्त जिनकी स्टार्टअप्स हैं बड़ी सक्सेसफुल, उनको ये चैलेंज बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से उनको अब बहुत ज्यादा लोगों को इंटरव्यू करना पड़ता है, या उनको बहुत सारे लोगों को फारिग करना पड़ता है इन्हीं चीजों की वजह से, क्योंकि वो आते हैं और वो प्रोफेशनल एथिक्स नहीं है, तो वो कोई डिलीवर सही टाइम पे नहीं कर सकते, या आप कि वो तो ये जो मसला पैदा होता है इस वजह से, तो वो दैट इज आल्सो वेरी नेगेटिव थिंग। इट्स नॉट अ बिग थिंग टू लर्न, लेकिन ये है कि अब जैसे मस्जिदों वगैरह में, मंदिर में, चर्च में भी यही एथिक्स बताते हैं ना आपको कि जो कह रहे हो सच बोलो, जो कह रहे हो जो बात है वही करो। तो एक्चुअली ये अगर थोड़े जो लोगों में थोड़े से जिनमें ज्यादा बेहतर होते हैं, तो उनका हमने देखा है कि उनका कैरियर ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, और वो ज्यादा इम्पैक्टफुल काम कर सकते हैं। तीसरी जो चीज मैंने नोट की इंटरव्यूज में और लोगों से बात करके, वो है प्रोफेशनल ग्रोथ। कि अभी बहुत सारे लोग पाकिस्तान से जो लेट से क्या करते हैं कि वो लेट से इवन अच्छी जगह से भी किया हुआ है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, तो वो हॉप करते रहते हैं। जैसे लेट से अगर आज एक जगह किसी ने लेट से एक्स अमाउंट ऑफ डॉलर पर मंथ या एक्स अमाउंट ऑफ रुपीज पर मंथ आपको कहीं पे मिल रही है, और किसी और जगह से उसने कहा कि x+1 आपको दे देंगे, तो वो कहते हैं अच्छा जी जंप करके वहां चले जाओ। तो वो जो आपको एक प्रोजेक्ट, किसी बड़े प्रोजेक्ट में एंड टू एंड लर्न करने का जो एक्सपीरियंस मिलता है, वो बहुत सारे लोगों को नहीं मिलता, इस वजह से, क्योंकि लोग ये नहीं सोच रहे होते कि यार अच्छा मैं अगर एक जगह बैठ के एक प्रोजेक्ट को एंड टू एंड सीखूंगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे मैं बहुत ज्यादा यहाँ माइक्रोसॉफ्ट में भी और स्नैप में यहाँ बहुत हम इंटरव्यूज करते हैं, तो मैं करता रहा हूँ। तो अगर कोई बंदे का रेज्यूमे आप ये देखें ना यहाँ, कि भाई उसने एक या दो साल के बाद जंप करके दूसरी कंपनी में चला गया हुआ है, ठीक है, तो उसको तो कोई सीरियस कंसिडर ही नहीं कोई करता, यानी कोई इवन रिक्रूटर ही नहीं कंसिडर करता अगले, यानी कि इंटरव्यू की तो नौबत ही नहीं आती, रिक्रूटर ही नहीं कंसिडर।
Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. जी आबिद साहब, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और यहाँ मैं ये चीज़ आपसे शेयर करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और प्रोफेशनल्स हैं जो कि इस लेवल पे काम कर रहे हैं कि एकेडमी इंडस्ट्री का जो एक गैप है उसको कम किया जाए। और जैसा कि आपने पॉइंट आउट किया कि अगर कोई अच्छी सैलरी ऑफ़र होती है तो हमारे यहाँ प्रोफेशनल्स जो हैं वो अपने करियर की परवाह किए बगैर जो है वो स्विच कर जाते हैं, जॉब क्विट कर देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं। तो मैं अपने सवाल को दो हिस्सों में ब्रेक करता हूँ कि सबसे पहले तो ये कि एकेडमी इंडस्ट्री का जो गैप है, तो क्या आप ये समझते हैं कि प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स की कोई स्पेसिफिक ट्रेनिंग जो है वो टाइमली होनी चाहिए? क्योंकि जो एकेडमी इंडस्ट्री का गैप पाकिस्तान में हमें नज़र आता है वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर हमें नज़र नहीं आता। एक्चुअली सॉरी, मेरा आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई वन थिंग। एकेडमी और इंडस्ट्री में गैप से मुराद आप एकेडमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, जो मैं आपको पहला बता रहा था कि जैसे फंडामेंटल्स लोगों के इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, ठीक है? हाँ, तो वो बस यही है कि वो जाहिर बात है, वो तो एक थोड़ा सा, टू बी वेरी फ्रैंक, उसका सोल्यूशन भी है बाय द वे मॉडर्न टाइम में। इट्स नॉट लाइक वेरी हार्ड प्रॉब्लम जैसे, लेकिन यहाँ भी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं ना, उन्हीं में बेसिकली जो फंडामेंटल्स हैं उन लोगों के काफी अच्छे होते हैं। और जो टियर 2 टियर 3 टाइप यूनिवर्सिटियां यहाँ भी हैं, उनमें भी जो बच्चे वहां से पढ़ के आते हैं उनके फंडामेंटल इतने स्ट्रांग नहीं होते। दैट्स अ फैक्ट, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली। तो लेकिन एज अ इंडिविजुअल, अब लेट से एक बंदा है, उसको नहीं जैसे मेरा क्लोज कजन है, अब वो गांव में रहता है और उसको कंप्यूटर साइंस का बड़ा शौक था, तो उसने अपने गांव से जो करीब एक जगह थोड़ा सा बड़ा शहर था, वहां उसने किया और उसने बड़ा अच्छा, मैंने उसको थोड़ा कोच भी किया। लेकिन ये है कि बाद लोग इस सिचुएशन में होते हैं कि उनको रिसोर्सेज नहीं अवेलेबल, लाइक यूनिवर्सिटी लेवल पे, लेकिन वो उस गैप को बड़ी आसानी से फिल कर सकते हैं। नंबर 1, उनको पहली तो बात ये कि उनको ये बताना पड़ता है कि यार फंडामेंटल्स अपने स्ट्रॉन्ग करो। अगर कम से कम उनको ये रियलाइज हो जाए ना, तो इंटरनेट पे तो अभी इतने रिसोर्सेज हैं, कोर्सेरा है और पता नहीं EDX है और यूडेमी है और हजारों हैं, और वो वहाँ बेबहा फंडामेंटल के ऊपर चीजें हैं जो आप वहाँ सीख सकते हैं और कर सकते हैं। इवन जो अब आप देखें, इंटरेस्टिंग बात है कि इवन लेट से हर यूनिवर्सिटी में, इवन टॉप टियर की है या नॉट वेरी टॉप टियर, उसमें डाटा स्ट्रक्चर का तो कोर्स होगा, एल्गोरिथम्स का कोर्स होगा, ठीक है, ये कोर्सेज तो होंगे। अब लेट से किसी वजह से अब टीचर इतना ज्यादा नहीं कर पा रहा, देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, आई डोंट वांट टू गो देयर, ठीक है। तो उसमें ये है कि अगर कोई स्टूडेंट्स को ये रियलाइज करवा दे कि भाईजान ये या बाजी, ये जो है ना, इन कोर्सेज को अच्छी तरह करना आपके कैरियर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए रिसोर्सेज तो अवेलेबल है। तो मेरा ख्याल है कि इट्स लाइक मोर लाइक उनको ये कोच करने की जरूरत होती है कि यार देखो, अब उसमें अगर हमारे लेट से जो पाकिस्तान में भी जो अच्छे प्रोफेशन में हैं, जैसे आपने कंप्यूटर साइंस में किया हुआ है या और लोग हैं, तो वो अगर कोच कर सकें किसी तरह, समहाउ, आई डोंट नो हाउ दैट गैप, आई डोंट नो हाउ टू फिल, तो उनको कोच किया जाए ना कि यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो
लोग कर लेंगे. तो आई थिंक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ लाइक. बिल्कुल ठीक कहा आपने आबिद साहब. मैं ये चाहूँगा कि जैसे आपने अपने करियर के हवाले से बताया कि आपने जॉइंट कंपनीज़ के साथ काम किया लाइक माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ोन, एंड देन आप जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए. आपने अपना एक स्टार्टअप रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो यकीनन आपने उसके लिए एक पेपर वर्क किया होगा, कुछ आपने अपनी थॉट्स अप्लाई की होंगी. तो मैं ये चाहूँगा कि उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए जो आईटी के सेक्टर में स्पेशली पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए आप वो क्या माहिराना राय आपकी हो सकती है या मशवरे हो सकते हैं कि उन पॉइंट्स को स्पेशली अगर फोकस किया जाए तो वो यकीनन कामयाबी हासिल कर सकते हैं. हाँ नहीं, दिस वेरी, हाँ ये बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा आपने एक्चुअली क्वेश्चन किया, क्योंकि मैंने भी रिसेंटली इसी प्रोसेस से मैं गुजर रहा हूँ, टू बी वेरी फ्रैंक. तो मैंने एक्चुअली बहुत सारे लोगों से यहाँ पाकिस्तान में कंपनियों से बात की. एक्चुअली पहली बात ये है कि पाकिस्तान में अगर यहाँ बैठे हो ऑफ, देखिए मैंने जैसे यहाँ यूएस में एक एक्सेलरेटर है वो ज्वाइन किया हुआ था, जो कि आपको लाइक कंपनी बनाने और बिल्ड करने में हेल्प करते हैं. तो वहाँ जितने लोग थे ना मेरे कोहोर्ट में, यानी जो मेरे साथ उस सेशन में थे लोग, उन सब ने जो है वो मुख्तलिफ लोग थे और उनके डिफरेंट बिजनेसेस थे. उन सब ने अपनी जो डेवलपमेंट है ना वो ऑफशोर डेवलपमेंट करा रहे थे, क्योंकि उस स्टेज के ऊपर, अर्ली स्टेज के ऊपर पैसे किसी फाउंडर के पास नहीं होते ज्यादा. तो वो ये होता है अपनी प्रोटोटाइपिंग, इनिशियल एमवीपी डेवलपमेंट वो करवा रहे होते हैं. और अच्छा, तो सब ऑफशोर ही करवा रहे थे, ठीक है. अच्छा, अब उसमें अब जब सब ऑफशोर ही करा रहे हैं, तो अब उसमें आप अगर लेट्स से पाकिस्तानी इज आल्सो अनदर कैंडिडेट वहां लोगों के लिए है, अवेलेबल है ग्लोबल मार्केट प्लेस पे, जैसे अपवर्क है, फाइवर है, उन जराए से. तो वहां आपको पाकिस्तान में क्योंकि अच्छे रिसोर्सेज हैं अवेलेबल, और आप उनको जैसे आपको कंसिडर कर सकते हैं. कोई भी बंदा, जैसे मैं हूं, तो मैं तो हमेशा, मेरी दिली ख्वाहिश तो यही होती है कि अच्छा अगर मैंने कोई एक आदमी हायर करना है तो उसको पाकिस्तान में हायर किया जाए. लेकिन ऑफ कोर्स बात का दिमाग कहता है कि नहीं, क्योंकि और दूसरे मसलों की वजह से. लेकिन दिस इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि पाकिस्तान में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं. अच्छा, अब वो ज्यादा किस्में हैं और कम किस्में हैं, क्योंकि अब जैसे मेरी जो ऐप मैं बिल्ड कर रहा हूँ उसमें मेनली ऐप है और उसमें बैकएंड भी थोड़ा सा है और थोड़ा सा एआई का भी काम है. तो मेरी जो अभी तक सर्च है उसके मुताबिक पाकिस्तान में ऐप डेवलपमेंट के, वेबसाइट डेवलपमेंट के बहुत ज्यादा इजीली रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, ठीक है. लेकिन ऑफ कोर्स मुझे जैसे बैक एंड सिस्टम डेवलपमेंट या एआई में थोड़े ज्यादा चैलेंजेस हैं, तो वो मैं कहीं और से हेल्प ले रहा हूँ, यहीं बल्कि यूएस में हेल्प ले रहा हूँ. और मेरा खुद भी है बैक एंड सिस्टम्स का एक्सपीरियंस, तो मैं खुद चीजें कर लेता हूँ वहाँ. तो लेकिन ऐप डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट, इसमें तो बहुत ज्यादा लोग हैं. तो इस अगर किसी ने भी कोई कंपनी बनानी हो और वो ढूंढ रहा हो रिसोर्सेज, तो आई थिंक सो इट्स अ वेरी गुड. और अगर आप वैसे बिल्कुल कंपेटिटिवनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो रेट्स थोड़े से ज्यादा होते हैं. जैसे अगर लेट्स से आप कुछ कंट्रीज हैं, जैसे फिलीपींस है, जैसे मेरे पास कुछ, मैंने वहां भी हायर किए हुए थे, तो वो उनका रेट कम है होता था, और जो पाकिस्तान से जैसे हायर किया हुआ था उनका थोड़ा सा ज्यादा था. लेकिन पाकिस्तान के जो लोग मैंने हायर किए हुए थे उनकी क्वालिटी मच बेटर थी, ठीक है. थोड़ा सा ठीक है ज्यादा था, लेकिन क्वालिटी वाज मच बेटर एज कंपेयर टू सम अदर कंट्रीज आई हायर्ड. सो दिस इज माय फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, टू बी वेरी फ्रैंक. इट्स नॉट लाइक समबडी. जी, तो नाजरीन, आपने आबिद मसूद साहब की माहिराना राय सुनी आज के प्रोग्राम में, और वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में कुछ करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छे मशवरे हमारे साथ शेयर किए हैं आबिद मसूद साहब ने. हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी तरह के एक और मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. तब तक के लिए OPTV ग्लोबल के प्रोग्राम डिजिटल पाकिस्तान विद काजी नोमान मुजाहिद से इजाज़त चाहूँगा. अल्लाह हाफ़िज़. Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home.
Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. यतीमों OPTV, आपका अपना चैनल।